ओम शांति। सबसे पहले संस्कार क्या होते हैं, क्योंकि बाबा हमें हमेशा संस्कारों के बारे में कहते हैं कि ये पुराने संस्कार तुम्हारे नहीं हैं, मध्यकाल के संस्कार तुम्हारे नहीं हैं, आदिकाल और अनादिकाल के संस्कार तुम्हारे हैं। तो संस्कारों का अर्थ भी समझना बहुत जरूरी है। संस्कार सिर्फ स्टोर्ड एनर्जी पैटर्न्स नहीं हैं, पर स्टोर्ड मान्यताएं भी हैं, स्टोर्ड फीलिंग्स भी हैं, स्टोर्ड सेंसेशंस के रूप में महसूस होती हैं। इनकी एक जैसे पैटर्न होती है, और बाबा के साथ से ये डीप सीटेड गहराई में बैठी हुई पैटर्न्स वो सेफ फील करना शुरू कर देती हैं, और अंदर छिपी भी जैसे ऊपर आने लगती हैं। ये डीप सीटेड पैटर्न्स, गहराई में बैठी हुई ये पैटर्न्स, चाहे फीलिंग के रूप में, चाहे मान्यताओं के रूप में, जो कि फीलिंग और सेंसेशन के रूप में ऊपर आती है, बबल अप होकर और बाबा की कंपनी में बहुत सेफली ऊपर आ सकती हैं। तो हमें इन डीप लेयर्स को क्लीन करने पे काम नहीं करना है, इनफैक्ट टच भी नहीं करना है। हमारा गोल तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, लक्ष्य तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। जितना डूइंग करेंगे, जितना हम सोचेंगे हमें इन्हें हटाना है, मिटाना है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। हिम्मत चाहिए मेहनत नहीं करने की, कुछ नहीं करने की हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए। टच नहीं करने की पुराने संस्कारों को हिम्मत चाहिए। टच कैसे करते हैं? जब भी फीलिंग्स और सेंसेशंस आत्मा के अंदर ऊपर आती हैं, डीप सीटेड गहराई से ऊपर आती हैं आत्मा के ही अंदर, तो जैसे कि ये पुराने संस्कारों से बना हुआ नाम रूप, जो खुद एक संस्कार और एक थॉट ही है, वो कुछ भी करके उसको हटाना और मिटाना चाहता है, क्योंकि अनप्लेजेंट होती है ना, बहुत प्लेजेंट नहीं लगती हैं वो फीलिंग्स, वो सेंसेशंस। तो किसी तरह से मैनेज कर लूं, किसी तरह से उनको काम डाउन कर लूं, तब बाबा आत्मा से कहते हैं क्या कर सकती हैं ये पुराने संस्कार, तुमको टच भी कर सकते हैं,
आत्मा का क्या बाल भी बांका कर सकते हैं? क्या है ये? सिर्फ ओल्ड एनर्जी पैटर्न्स ही तो है। जो सेंसेशंस, एक एक्सपीरियंस ऑफ सेंसिंग, थिंकिंग और फीलिंग, जो कि वेव्स के रूप में अनुभव होते हैं आत्मा को। पर थॉट एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करके शब्दों को यूज करता है, मतलब कि कहीं मुझे ये खत्म ना कर दे, अरे ये सेंसेशंस बड़ी अनकंफर्टेबल है, मुझे ये हर्ट ना कर दे, हार्म ना कर दे। कई बार तो ये भी होता है कि थॉट कहता है लेट मी बी विद इट, मुझे थोड़ा इसके साथ रहने दो, मैं अलाउ कर रही हूँ आत्मा, ओपन स्पेस हूँ, अलाउ कर रही हूँ। क्यों अलाउ कर रही हूँ? ताकि जल्दी से खत्म हो जाए, कहीं खत्म हो जाए, दब जाए, मर्ज हो जाए, चला जाए। सूक्ष्म में हटाने मिटाने की इच्छा। और बाबा कह रहे हैं तुम्हारा लक्ष्य क्या है? अपने आप को जानना। तो उसमें अपने आप ही ये पुराने संस्कार मर्ज हो जाते हैं। जितना मैं अपने आप को लविंग, बेहद के वैराग्य से एकदम लविंग प्रेजेंस हूं, बेहद का वैराग्य है, अनुभव से हम दूर नहीं हट रहे हैं। अनुभव मुझसे ही बना हुआ है, मैं हट नहीं सकती अनुभव से दूर। बट बिल्कुल ओपन हूं एक्सपीरियंस को, जब तक रहना है तब तक रहे, जितना लंबा रहना है रहे। वैराग्य है, क्योंकि कोई भी अनुभव से कोई भी आउटकम की इच्छा नहीं है। कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है आउटकम में, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टैंड कर रही हूं एज एब्सोल्यूट हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट। संतुष्टता और सुख का स्वरूप ऑलरेडी मैं हूं। पुराने संस्कारों के होते हुए भी मैं संतुष्ट हूं, सुख हूं, क्योंकि वो आत्मा का क्या बिगाड़ सकते हैं। तो फिर वो सेफली अपने आप ऊपर आते हैं। अभी तक उनको मैनेज किया गया था, दबाया गया था, अब वो सेफली ऊपर आते हैं। नॉन जजमेंटली उसको देखा जा सकता है, इसलिए वो सेफली आत्मा के अंदर ऊपर आते हैं। ऊपर भी एक शब्द है, यूज कर रहे हैं, ऊपर नीचे कुछ है नहीं, पर आत्मा के सामने आते हैं। क्योंकि उन पुराने संस्कारों को भी पता है कि उन्हें जज नहीं किया जाएगा, उन्हें प्यार से अलाउ करा जाता है। आत्मा अपने लविंग डिसइंटरेस्ट, लविंग वैराग्य से परमात्मा के साथ उन सारे पुराने संस्कारों को लविंगली अलाउ करती है, नेचुरली। क्योंकि आत्मा तो ऑलरेडी सुख है, उसको हटाकर सुखी नहीं होगी।
आत्मा ऑलरेडी संतुष्ट मणि है। उन सेंसेशंस का, फीलिंग्स का, मान्यताओं का दबने से या मर्ज होने से मेरा सुख मुझे नहीं दिखेगा। मुझे ऑलरेडी मेरा वो सुख और संतुष्टता का स्वरूप पता है। मैं ऑलरेडी लक्ष्य पर खड़ी हूं। एज लक्षण एंड लक्ष्य, ऑलरेडी मैं उसमें हूं। संस्कारों को मर्ज करने के बाद नहीं होगा वो रिवील। वो ऑलरेडी मेरा सत्य बाबा के साथ मुझे महसूस होता है। मेरा वो सत्य जो संस्कारों की एक्टिविटी शुरू होने से पहले का सत्य है। फॉर्मलेस निराकारी सत्य। निराकारी सत्य मतलब जो संस्कारों की और संकल्पों की एक्टिविटी शुरू होने से पहले एकदम साइलेंट और स्टिल सत्य, वो मुझ आत्मा को पता है। तो फिर मुझे संस्कारों के चेंज होने की वेट नहीं करनी है अपने सुख और संतुष्ट मणि सत्य को जानने के लिए। इसीलिए हम इस पॉइंट पर अब बाबा की जो मुरली है, संडे की भी मुरली है और बाबा मिलन की भी मुरली है, हम दोनों ही पढ़ेंगे मिलाकर और देखेंगे बाबा ने क्या कहा है। परमात्मा, बाबा ने कहा है कि यह परमात्मा प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परम पिता परमात्मा ही निराकारी और निरहंकारी है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई ना कोई स्वार्थ में आ ही जाती है। परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाबा बोल रहा है कि तुम भी बाप समान हो। अगर परमात्मा निराकार और निरहंकारी है, इसीलिए वो उसका प्यार निस्वार्थ है, तो मुझे भी अपने स्वरूप को जानना होगा और एक्सपीरियंशियली अपने स्वरूप को जानने के लिए मुझे बहुत क्लियरली देखना होगा कि जो मैं हूं, अपने आप को सेंसेशंस का और थॉट्स का स्वरूप देखकर उस रेफरेंस पॉइंट से मैं अपने एक्टिविटीज और रिलेशनशिप्स को चलाती हूं, या मैं अपने उस निराकारी सत्य को जानती हूं। और निराकारी सत्य को एक्सपीरियंशियली जानने के लिए क्या करते हैं बाबा? हमें अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि बाबा निराकार है और बाबा निरहंकारी है। तो बाबा निराकार है, तो पहले मैं आत्मा, मेरी भी संस्कारों की और संकल्पों की एक्टिविटी शुरू होने से पहले मुझे भी अपना निराकार सत्य अभी पता हो सकता है बाबा के साथ, है ना? क्योंकि बाबा ने कहा शिव की शक्ति हो, तो शिव निराकार, शिव स्टिलनेस पॉइंट, तो उसके साथ मुझे अपनी स्टिलनेस भी पता चलती है और उसके साथ मुझे अपना जो संस्कारों का मूवमेंट है उसके होते हुए भी मैं अपने स्टिलनेस को पहचान सकती हूं। क्योंकि होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली हमने देखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम पूरी तरीके से अपने ये जो पुराने संस्कार हम बबल्स में देख रहे हैं, या जो भी हमारे कर्मेंद्रियों का अनुभव जिससे हमें दुनिया ऐसे लगती है जैसे दिख रही है कर्मेंद्रियों के द्वारा, उसके और पुराने संस्कारों के पीछे मेरा जो सत्य है
कोई भी एक्टिविटी शुरू होने से पहले जो मेरा निराकार सत्य है, हम ऑल द वे बैक नहीं जाते हैं, अपने इररिमूवेबल इरिड्यूसिबल ट्रुथ तक नहीं जाते हैं, है ना। हम आधा रास्ता आते हैं, मैं बॉडी नहीं हूं, मैं रिश्ते नहीं हूं, मेरी ये दुनिया नहीं, और थोड़ा संकल्पों तक आकर रुक जाते हैं, है ना। और क्योंकि आधा रास्ता ही रुक जाते हैं, आधे तक ही हम पीछे आते हैं, तो फिर हमारी जो थॉट्स, एक्टिविटीज, फीलिंग्स, रिलेशनशिप्स है, वो इस रेफरेंस पॉइंट से, आत्मा ने अभी तक इन संकल्पों का चोला पहना हुआ है इस रेफरेंस पॉइंट से। जैसे कि हम लिव करते हैं, हम अपने जीवन को जीते हैं, है ना। तो हमारी सारी एक्टिविटीज और रिलेशनशिप्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन्फॉर्म होती हैं, जो कि आकार लिए हुए है। निराकार आत्मा ने आकार पहना हुआ है, कोई इमेज का या कोई कोई फॉर्म का आकार पहना हुआ है, कोई थॉट का, फीलिंग का, इमेज का आकार पहनकर फिर मैं सोचती हूं कि हाँ मैं ये हूं, और मुझे जैसे कि अब अपनी एक्टिविटीज और रिश्तों में आना है, तो बाबा बोल रहे हैं नहीं, पहले ऑल द वे बैक जाओ, अपने उस सत्य को जानो जो कि बिल्कुल कोई भी एक्टिविटी शुरू होने से पहले वाला सत्य तुम्हारा क्या है, आदि अनादि सत्य, है ना। कोई भी थॉट आया उससे पहले तुम कौन, कोई भी फीलिंग आई उससे पहले तुम कौन, कोई भी इमोशन आया उससे पहले तुम कौन, कोई भी कर्मेंद्रियों का अनुभव हुआ, हियरिंग, टचिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, सीइंग, कोई भी अनुभव हुआ उससे पहले तुम कौन, तो क्या बचता है। अगर हम देखें तो ये है गहरी नींद, मैं अभी गहरी नींद में हूं। अगर मैं अपने आप को इन सर्व अनुभवों से पहले देखती हूं, तो आज की भी मुरली में बाबा ने कुछ कहा है जो मैं पढ़ना चाहूंगी। बाबा ने कहा, तो बाप समझाते हैं याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए, नहीं सॉरी ये वाली नहीं है, हाँ यही है, पक्की चाहिए, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाप कहते हैं किसकी भी देह याद न आए, यह है भूतों की याद, भूत पूजा। मैं तो अशरीरी हूं, तुमको याद करना है मुझे, इन आंखों से देखते हुए बुद्धि से बाप को याद करो। जैसे एक्टर्स का नाटक में पाठ पूरा होता है तो बुद्धि घर में चली जाती है, यह है बेहद की बात। यह भूतों की याद, अगर हम शरीर पर आशिक होते हैं तो उसको कहेंगे देह अभिमान का योग, वह भूतों की याद हो गई, वह तो भूतों की याद हो गई। मनुष्य को याद करना माना पांच भूतों को, प्रकृति को याद करना। बाप कहते हैं प्रकृति को भूल मुझे याद करो, क्योंकि सत्युग में होता ही एक धर्म है, बदले की बात नहीं, वह है ही अद्वैत देवता धर्म, अद्वैत देवता धर्म, जो शिव बाबा बिगर कोई स्थापन कर ना सके। अब ये कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। बाबा ने कहा है कि आत्मा पांच भूतों को याद ना करे, देह को याद नहीं करना मतलब प्रकृति को याद नहीं करना। तो जब हम देह को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जितना हम एक्सप्लोर करते हैं, क्यों एक्सप्लोर करना है देह को और क्यों एक्सप्लोर करना है अपने आप को, क्योंकि बाबा ने कहा है कि भूतों की याद भूत पूजा है,
मैं अशरीरी हूं, है ना। तो बाप कहते हैं प्रकृति को भी भूल जाओ और सिर्फ मुझे याद करो। रीजन क्या है? क्योंकि बाबा हमें चाहते हैं कि हम अपने उस सत्य को जाने जो कि इन मान्यताओं, जो डीप संस्कार हमने शुरू शुरू में देखा, ये डीप संस्कार कि मेरी बॉडी 5 भूतों की बनी हुई है। बाबा एक्चुअल में भूत पूजा क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ प्रकृति को 5 एलिमेंट्स के रूप में नहीं देख रहे हैं बाबा। एक्चुअल में गोस्टली एग्जिस्टेंस है, भूतिया एग्जिस्टेंस है उनका। वो एग्जिस्ट करते नहीं है जैसे वो दिखते हैं, इसलिए भी बाबा उसको भूत बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि बाबा ने कहा प्रकृति को भूल मुझे याद करो, 5 भूतों को नहीं याद करना है, देह को नहीं याद करना है। तो देह को अगर जब तक मैंने ये सोचा है, ये डीप संस्कार है, ये डीप मान्यता जो हमने बोला संस्कार के रूप में है कि ये 5 एलिमेंट्स रियली जैसे जैसे कि रियलिटी में एग्जिस्ट करते हो मैटर। पर बाबा बोल रहे नहीं, एक्सप्लोर करो, तुम कौन हो? तुम निराकार हो। निराकार आत्मा जब अपने आप को निराकार जानेगी तो ही वो दुनिया को भी जान पाएगी। क्योंकि दुनिया को जैसी दुनिया है वैसे उसको जानने के लिए पहले मुझे अपने आप को जानना होगा। क्योंकि आज मेरी हर ज्ञान, हर नॉलेज जो भी मैं आत्मा देख रही हूं वो हद के मन के फिल्टर के द्वारा देख रही हूं। तो अगर मुझे दुनिया को जानना है जैसे दुनिया है तो मुझे पहले अपने आप को जानना होगा जो हद के मन के फिल्टर से पहले का सत्य है। क्योंकि जब तक मैं अपने आप को नहीं जानूंगी तो मैं परमात्मा को भी नहीं जान सकती और दुनिया को भी नहीं जान सकती। क्योंकि आज जो मेरी नॉलेज है दुनिया की और परमात्मा की, वो मेरे हद के मन के फिल्टर के द्वारा फिल्टर होकर मैं आत्मा देख रही हूं सब कुछ। और हद का मन का फिल्टर क्या है? कर्मेंद्रियों का अनुभव, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके ऊपर फिर संकल्पों का कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है। तो पहले मुझे अपने उस सत्य को जानना होगा जो अद्वैत है, जो बाबा ने कहा ना अद्वैत देता धर्म, जो शिव बाबा बिगर कोई स्थापन कर ना सके। तो मुझे अपने उस अद्वैत सत्य को जानना होगा जहां कोई द्वैतता नहीं। तो उसके लिए पहले मुझे हद के मन के फिल्टर के पहले के सत्य को जानना होगा। तो अगर कर्मेंद्रियां, जैसे कि हमने ये देखा, ये जो कर्मेंद्रियां बाबा ने कहा ना कि 5 भूतों के आधार पर नहीं देखना है तुमको। तो फिर हम देखते हैं कि आज जो हमारी नॉलेज है दुनिया की वो सिर्फ इन 5 कर्मेंद्रियों के आधार पर है। अगर क्योंकि मैं सुन सकती हूं, मैं टच कर सकती हूं अपने मन से, हाँ अपने मन के अंदर है ये कर्मेंद्रियों का अनुभव, टचिंग, हियरिंग, टेस्टिंग, सीइंग, स्मेलिंग। इसलिए हम कह सकते हैं कि दुनिया है। अगर मैं ये 5 कर्मेंद्रियों का अनुभव ही नहीं है, क्या मैं कह सकती हूँ दुनिया है ना। क्रिश्चियनिटी में और भगवत गीता में भी ये कहा है, परमात्मा से मिलना है तो बिल्कुल अपने आप को नेकेड बीइंग होकर मिलना होगा, है ना। इसलिए हमें जो आज नॉलेज है सारी सिर्फ कर्मेंद्रियों के थ्रू नॉलेज है। तो किसी ने कहा पर मुझे अगर कुर्सी, ब्राउन कुर्सी दिख रही, तो ब्राउन कुर्सी को देखने के लिए मुझे अपने मैं आत्मा हूं जानने की कहाँ जरूरत है? अब ये कुर्सी ब्राउन है ये किसने कहा?
किसी को वो कोई और, अगर माइंड का किसी का और कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसको कोई और रंग की दिखेगी वो। ऐसे कई चीजें हुई है दुनिया में, एक ही रंग किसी को दो अलग अलग रंगों में दिखता है। जैसे एक आया था एक बहुत पहले, एक फ्लोट हुआ था सोशल मीडिया पर, किसी को वो एक ब्लू ड्रेस थी, किसी को वो ब्लू दिख रही थी और किसी को वो गोल्डन दिख रही थी, डिपेंडिंग उनके माइंड की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, है ना। तो हर एक, ये हमारे, ये जो दुनिया हमें जो दिख रही है, इसीलिए बाबा बोलते भी है ना, बुद्धि में रिकॉर्डेड है, मन में रिकॉर्डेड है। जो हमें दिख रहा है वो कुर्सी, कुर्सी का एक्सपीरियंस ब्राउन कुर्सी है क्योंकि वो बाहर है इसलिए मुझे दिख रहा है, ऐसे नहीं है ना। पर वो मेरे माइंड में रिकॉर्डेड है वो इंफॉर्मेशन, उस, इसलिए मुझे, मुझ आत्मा को अपने हद के मन के द्वारा मेरी ही वाइब्रेशंस ब्राउन कुर्सी के रूप में दिख रही है ना। जैसे हमने पहले भी एक बार एग्जाम्पल दिया था, स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर की स्क्रीन है, मान लीजिए कंप्यूटर की स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन सेवर की कुछ और पैटर्न्स हो सकती हैं, आई फोटोज की कुछ और पैटर्न्स हो सकती हैं, ईमेल्स कुछ और हो सकता है, सब पैटर्न्स अलग अलग हैं, राइट। पर स्क्रीन तो अलग नहीं है ना, स्क्रीन तो सेम ही है। अब वो चाहे पैटर्न्स बदलती रहेंगी स्क्रीन के ऊपर, थॉट्स की पैटर्न्स बदल रही है, संस्कारों की पैटर्न्स बदल रही है, इमेजेस की पैटर्न्स बदल रही है, पर स्क्रीन तो वैसी की वैसी है ना, स्क्रीन तो नहीं बदल रही है। अब वो चाहे पैटर्न्स एब्सेंट हो या प्रेजेंट हो, स्क्रीन एवर प्रेजेंट है। तो मेरा निराकार सत्य जानना, जो बाबा ने कहा ना कि वापस सॉरी मैं वो मुरली खोलती हूँ, जो बाबा ने कहा कि सब कुछ भूल जाओ, प्रकृति को, देह को, प्रकृति को, सब कुछ भूल जाओ, वो तब पॉसिबल है जब मैं ये जानती हूं कि मैं जो बीइंग हूं, एवर प्रेजेंट बीइंग हूं। कोई भी इमेजेस, थॉट्स, फीलिंग्स आ रही हैं, वो जो मेरे ऊपर लैंडस्केप भी दिख रहा है मुझे स्क्रीन को अपने ऊपर, वो लैंडस्केप का अपना कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। स्क्रीन और लैंडस्केप एक्चुअल में एक ही है। वो लैंडस्केप वाइब्रेशनल एक्टिविटी है, पर वो स्क्रीन, जो कंप्यूटर की स्क्रीन, जो मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि मैं हूं, वो स्क्रीन मैं हूं, पर मैं हद के मन के चश्मे के द्वारा देखती हूं, तो फिर वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स और अलग अलग रंगों में दिखता है। उसके ऊपर थॉट अपना लेबल लगा देता है, ये सैन होजे है, ये पेड़ है, ये कैलिफोर्निया है, ये इंडिया है, ये अमेरिका है, ये लंदन है, ये अफ्रीका है, ये अलग अलग नाम लगा देता है, अलग अलग लेबल्स लगा देता है, ये बॉडी है, इसका नाम ये है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिखाता है, अलग अलग चीजें दिखाता है। हद के मन के द्वारा हम देखते हैं तब। इसलिए दुनिया जैसी है वैसे उसको जानने के लिए, परमात्मा जैसा है वैसे उसको जानने के लिए, पहले मुझे अपने सत्य को जानना होगा जो निराकार है, सब फॉर्म्स, आकारों से परे का सत्य। सारे जो नाम उन आकारों को थॉट्स ने दिए हैं, थिंकिंग ने दिए हैं, जो आत्मा से ही बनी हुई है वो थिंकिंग की एक्टिविटी भी, पर जो थिंकिंग ने दिए हैं नाम, मैनिफेस्टेशन की खातिर थिंकिंग ने नाम दिए हैं उन आकारों को, तो नाम और रूप से परे का पहले का मेरा सत्य क्या है, जब मुझे वो पता होगा तब मेरे लिए पॉसिबल है जो बाबा बोल रहे हैं, कुछ याद नहीं करना है, एक बाप को याद करना है। क्योंकि
जब मैं एक्सप्लोर करती हूँ अपनी देह को भी, बाबा के साथ अपने निराकार सत्य को जानकर देह को एक्सप्लोर करती हूँ, तो धीरे धीरे ऐसे फीलिंग आती है कि इसकी सॉलिडिटी भी नहीं फील होती है। हम अपने वी आर ट्रेसिंग आवर वे बैक, हम पीछे की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि बाबा ने बोला ना 5 भूतों को, प्रकृति को याद नहीं करना है, तो बॉडी लेस और लेस सॉलिड महसूस होने लगती है कि ये एक सेंसेशंस है, सेंसिंग का अनुभव है मुझ आत्मा के अंदर। नहीं तो अभी तक तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये पत्थर की बनी हुई है। अब मुझे पता चलता है जैसे जैसे मैं देखती हूँ, ये सिर्फ सेंसेशंस, एक बादल है, जैसे एक क्लाउड है ना। ऐसे ऐसे महसूस होता है कि ये सिर्फ सेंसेशंस का अनुभव किसके अंदर है, आत्मा के अंदर है। क्लाउड का, क्लाउड जैसे है बॉडी, वो उसका एक्सपीरियंस आत्मा के अंदर बादलों का जैसा, आत्मा के अंदर सेंसेशंस के रूप में ये अनुभव है। तो रियलाइज होता है ये बॉडी भी प्योर नोइंग से बनी हुई है, प्योर आत्मा से बनी हुई है ना। पहले तो हम ऐसे जी रहे थे और ऐसे लिव कर रहे थे ना अपने अनुभव को, कि जैसे कि ये पत्थर की बनी हुई है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने जीवन को जीने लगते हैं कि नहीं, ये अनुभव देह का सेंसेशंस के रूप में मुझ आत्मा के अंदर है। ये सेंसेशंस भी एक शब्द है, अनुभव तो सिर्फ एक्सपीरियंसिंग ऑफ सेंसिंग है। सेंसिंग शब्द भी हटा दो तो सिर्फ एक्सपीरियंसिंग है। तो एक्सपीरियंसिंग तो आत्मा ही है, आत्मा और एक्सपीरियंस अलग अलग नहीं है, आत्मा है ही एक्सपीरियंस। तो आत्मा एक्सपीरियंस है का मीनिंग क्या है, आत्मा है तब तो सारे अनुभवों को जान सकती है। प्योर लाइट का मीनिंग क्या है, प्योर नोइंग लाइट जो सभी अनुभवों को जानती है ना। सब अनुभव बने हुए ही आत्मा से हैं। जैसे सारे अनुभव जो स्क्रीन पर हैं वो सब स्क्रीन से बने हुए हैं, ईमेल भी स्क्रीन से बना हुआ है, वो स्क्रीन सेवर भी स्क्रीन से बना हुआ है, वो आई फोटोज भी सब एक्चुअल में वो छोटी छोटी पिक्सल स्क्रीन से ही बनी हुई है। सब कुछ स्क्रीन ही है और कुछ है ही नहीं। ऐसे ही बाबा हमें ये बता रहे हैं कि हे आत्मा, अपने सत्य को जान। ये जो तेरे माइंड के अंदर रिकॉर्डिंग है ना, इसीलिए तो वो रिपीट आइडेंटिकली हो रही है, क्योंकि वो मन के अंदर रिकॉर्डेड है। इसीलिए हर आत्मा अपने कर्मेंद्रियों के थ्रू, वो कर्मेंद्रियों का फिक्स्ड पैटर्न है हर आत्मा के अंदर, उसके थ्रू वो अपने फिक्स्ड पैटर्न की कहानी को देखती है ना। इसीलिए बाबा हमें ये कहना चाह रहे हैं कि हम कभी, जितना जितना हम सूक्ष्म होता जाता है हमारा अनुभव देह का, और थिंकिंग की लेयर्स कम 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 होती जाती हैं, तो हमें ऐसे ऐसे अनुभव होता है कि पहले तो हमें ये ऐसे लगता था कि अब जैसे पता चलता है ये प्योर नोइंग की बनी हुई है। फिर हमने देखा धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस सॉलिड होने लगा, तो पहले जैसे फिर ऐसे महसूस होने लगा कि हवा की बनी हुई है बॉडी। फिर हमें महसूस होने लगा पानी की बनी हुई, और लेयर्स ऐड होती गई तो फिर लगा पानी की बनी हुई है बॉडी। फिर लगने लगा अग्नि की बनी हुई है बॉडी, और थिंकिंग की और बिलीफ्स की, मान्यताओं की लेयर्स ऐड होती गई। तो ये एलिमेंट्स का मीनिंग ये है। तो जब हमें मीनिंग पता चलने लगता है सूक्ष्म मीनिंग एलिमेंट्स का, कि ये सिर्फ सक्सेसिव लेयर्स ऑफ सुपर इम्पोज्ड मान्यताएं हैं। पहले हमें बॉडी एयर के रूप में महसूस होती थी, फिर पानी के रूप में उतनी हैवी होने लगी, फिर अग्नि के रूप में महसूस होने लगी, फिर आयरन के रूप में लोहे के रूप में महसूस होने लगी, और फिर अब वापस हमें एंजेलिक सत्य में आते हैं तो हमें पता चलता है बॉडी तो सिर्फ स्पेस है, लाइट की बनी हुई है ना। तो ये सत्य को हमें
बहुत क्लियरली पहचानना होगा कि मैं कौन हूं। जैसे जैसे बॉडी भी फिर डिसॉल्व होने लगती है, तो जैसे बॉडी बनी हुई उसी जैसे उसी तरीके से दुनिया भी तो बॉडी जैसे ही बनी हुई है ना। तो बॉडी भी अगर सिर्फ लाइट और लाइट ही है, तो दुनिया क्या है? सिर्फ दुनिया में जो पदार्थ, अलग अलग बॉडीज, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, वो भी तो सिर्फ फिर आत्मा की ही लाइट ही है ना। स्क्रीन और उसके ऊपर के जो अलग दिख रहे थे ऑब्जेक्ट्स, पता चला स्क्रीन के अलावा और कुछ है ही नहीं, आत्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं। ये है अद्वैत धर्म सत्युग का, जिसको बाबा कहते हैं। तब बाबा कहते हैं कि आत्मा को, परमात्मा को भी याद करने की जरूरत नहीं है सत्युग में। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने आप को जानती है मास्टर गॉड के रूप में, राइट। इसीलिए अद्वैत धर्म जो शिव बाबा बिगर कोई स्थापन नहीं कर सकता, है ना। अब हमें पता चल जाता है कि जो, इसीलिए परमात्मा प्यार में जो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन में परमात्मा प्यार का अनुभव कम है, तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सूखा जीवन हो जाता है। जहां प्यार है, साथ है, वहां सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। क्योंकि जो हमने अनुभव कहता है, बाबा कहते हैं, और अनुभव कहता है बाबा के साथ का, कि बाबा के साथ जो संकल्प हिप्नोटाइज कर देते हैं ना, संकल्पों की जो संकल्प आते हैं, फीलिंग्स आते हैं, एक हिप्नोटिक इफेक्ट साथ में आता है। पर बाबा के साथ मान लीजिए पुराना संस्कार सामने आया, स्पेशली जब बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने कभी मेहनत नहीं की, सिर्फ अटेंशन रखा है। किस पे? अपने निराकारी और निरहंकारी सत्य पर, है ना। तो मैं आत्मा बाबा के साथ देखती हूं कि ये पुराने संस्कार जब संकल्पों के रूप में अपने सेफली ऊपर आना चाह रहे हैं, कि हमें अब जाना है, हमें अब मुक्त होना है, राइट। तो मैं आत्मा संकल्पों की जो आवाज है, संकल्प जो कहना चाह रहे हैं, जो मीनिंग दे रहे हैं किसी चीज को। मान लीजिए संकल्प कह रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आगे जाके क्या होगा, या मैंने पहले ऐसा ऐसा किया था, पता नहीं अब क्या होगा। हाँ, ये संकल्प की आवाजें आ भी रही हैं। मैं आत्मा बाबा के साथ सेफली देख सकती हूँ, बाबा ये जो संकल्प की कंटेंट्स हैं, बाबा कहते हैं बच्ची वो काम कर जो आज तक तूने कभी नहीं किया है। अभी तक तूने मैनेज करने की कोशिश की इन पुराने संस्कारों को, अभी तक तूने उनको हटाने मिटाने की, उनको ठीक करने की कोशिश की है। अब एक चीज कर जो तूने आज तक नहीं की है। अच्छा, क्या है वो बाबा? बच्ची, उनको वेलकम कर, उनको बोल आओ, आओ, ऊपर आओ। तुम सेफली ऊपर आ सकते हो, कोई डरने की बात नहीं है, कोई तुमको जज नहीं करेगा। तो बाबा लिटरली आत्मा को बोलते हैं, आने दे बच्ची सबको ऊपर, पुराने संस्कारों को। वो मेरी सेफ्टी में, तू मेरी विजन की सेफ्टी में है ना। तुझे पता है तू उनको टच नहीं कर रही है अपनी पहचान बनाकर, तो वो सेफली ऊपर आ रहे हैं। आने दे उनको सेफ्टी में, परमात्मा के प्यार की सेफ्टी में उनको आने दे। तू बस अपने निराकार सत्य पे अटेंशन रख, तू उनका आकार मत ले ले। वो आकार बोल रहा है कि मैंने, मुझे ये भय आ रहा है, या मुझे ये हो रहा है, मुझ में अनप्लेजेंट फीलिंग्स आ रही हैं, मैं पैनिक कर रही हूँ, या मुझे भयंकर दर्द हो रहा है, जो भी आवाज बोल रहा है, उस संकल्प को हाथ लगा बिना लेबल के। देख किससे बना हुआ है, वो जो बोल रहा है उस पर ध्यान मत दे। ये देख ये संकल्प बना हुआ किससे है। तो मैं बाबा के साथ हाथ लगाती हूँ संकल्प को, जैसे कि कहने के लिए हम बोल रहे हैं, हाथ लगाना मतलब देखती हूँ बाबा के साथ कि ये किससे बना हुआ है संकल्प, ये किससे बनी हुई है सेंसेशन, ये किससे बनी हुई है इमेजेस, ये किससे बना हुआ है कर्मेंद्रियों का अनुभव। बाबा मैं टच कर रही हूँ आपके साथ। हाँ बच्ची, टच करके देख किससे बना हुआ है। अरे, ये तो मुझे नोइंग लाइट से ही बना हुआ है।
संकल्प मेरा ही तो, ये तो जैसे सागर के अंदर वेव्स होती हैं, ये वेव्स जैसे सागर से बनी हुई है, संकल्प भी मुझसे बने हुए हैं। ये कर्मेंद्रियों का रिकॉर्डिंग का जो अनुभव है वो भी मुझसे बना हुआ है। ये इमेजेस को भी हाथ लगाती हूँ, मन के अंदर जो भी इमेजेस आती हैं उनको भी हाथ लगाती हूँ, तो वो भी मुझसे ही बनी हुई है, नोइंग लाइट से। तो लगता है बाबा है क्या और मेरे अलावा? तो बता बच्ची, अभी 2 सेकंड का संकल्प जो वो कह रहा है वो मत सुन। ये देख कि बना हुआ किससे कुछ है ही नहीं, तो देख तेरे प्यार में वो समा जाएंगे। तो ऐसे ऐसे बाबा के साथ जब हम देखते हैं ना, तो बहुत ब्यूटीफुल ये अनुभव देखा है आत्मा ने कि जो मैं देख रही हूं उसका अपीयरेंस नहीं बदलता, बॉडी का भी अपीयरेंस नहीं बदलता, पर जैसे मैं एक्सपीरियंस कर रही हूं अब देह को, और जैसे मैं दुनिया को एक्सपीरियंस कर रही हूं, उसकी इंटरप्रिटेशन और वो अनुभव बदल जाता है ना। इसीलिए बाबा ने हमें कहा है प्योर नोइंग लाइट। जैसे आज हम ड्राइव कर रहे थे तो हमने देखा ब्यूटीफुल रेनबो दिख रहा था सामने, सातों रंग रेनबो के। तो फिर जो पास में बैठे थे उनको बोला कि पता है ये सातों रंग कलरलेस लाइट से बने हुए हैं, और कलरलेस लाइट की कलरलेसनेस खत्म नहीं हो गई, क्योंकि वो 7 रंग ले लिए हैं उसने। ऐसे ही आत्मा जो प्योर निराकारी नोइंग है, नोइंग लाइट है, क्योंकि उसने इतने आकारों और नाम रूप अपीयरेंस में फॉर्म लिया है, जैसे स्क्रीन ने जैसे अलग अलग फॉर्म्स, उस पे चाहे अब कोई ईमेल्स लिखे हुए हों शब्दों में, या कोई फोटोज लगी हुई हों, आई फोटोज, या कोई स्क्रीन सेवर की कोई इमेजेस आ रही हों बदलती हुई, इट डज नॉट मैटर, स्क्रीन के अलावा और कुछ है ही नहीं वहां। ऐसे ही मैं आत्मा बाबा के साथ देखती हूँ कि उस रेनबो में सातों रंग में कलरलेस लाइट के अलावा और कुछ नहीं है, और वो कलरलेस लाइट ने रंगों की हद को अपना नहीं बनाया, वो बेहद में ही है। हर रंग में कलरलेस लाइट अभी भी है। ऐसे ही हर अनुभव में आत्मा है, चाहे वो अनुभव डीपेस्ट डिप्रेशन का हो, चाहे वो अनुभव मोस्ट ब्यूटीफुल सुंदर अनुभव क्यों ना हो, चाहे वो अनुभव उदासी का क्यों ना हो, या चाहे वो अनुभव हैप्पीनेस का क्यों ना हो, हर अनुभव आत्मा से बना हुआ है, और आत्मा शाइन्स इन एवरी एक्सपीरियंस। तो अब बताएं, बाबा कहते हैं बच्ची अब कोई एजेंडा है किसी अनुभव को हटाने का या चेंज करने का? वेलकमिंग लाइट हो तुम, वेलकम करो, जो आज तक नहीं किया वो करो। अब हिम्मत है, कुछ नहीं करने की हिम्मत है ना। इसके लिए हिम्मत चाहिए, कुछ नहीं करने की हिम्मत क्यों चाहिए कुछ नहीं करने की? क्योंकि सबसे पहला संस्कार क्या आता है? कोई भी अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी, कैसे भी इसको हटाऊं, खत्म करूं, मिटाऊं, ये भाव आता है। और उसको सहन शक्ति, उसको देखकर प्यार अनलिमिटेड बेहद का वैराग्य से देखने के लिए हिम्मत चाहिए, है ना। उसके लिए सिर्फ बेहद का वैराग्य और प्रेम चाहिए, प्रेम, आत्मा का अनकंडीशनल प्रेम। तब बेचारे पुराने संस्कारों को भी मुक्ति मिल जाती है, वो मुक्त हो जाते हैं।
है ना। तो बाबा ने ये कहा है कि दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है ना। एक पुराने संस्कार का आकर्षण, और संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाता है। और दूसरा पुराने संस्कार की आकर्षण। तो पुराना संसार और पुराना संस्कार। तो इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि निराकार आत्मा फॉर्म का स्क्रीन अपने ऊपर इमेजेस का अलग अलग फॉर्म्स इसलिए आने देती है ताकि मैनिफेस्टेशन का मूवी चल सके स्क्रीन के ऊपर। वो स्क्रीन में दुनिया मुझसे अलग नहीं खड़ी है दूर, दुनिया मुझ स्क्रीन के ऊपर ही चल रही है। पर क्योंकि 4 डायमेंशनल माइंड से देख रही हूं मैं आत्मा, उसको उसके थ्रू देख रही हूं। स्क्रीन जो मैं हूं 4 डायमेंशनल मतलब कर्मेंद्रियों का और टाइम और स्पेस का चश्मा पहन कर देख रही हूं। तो ऐसे लगता है वो दुनिया अलग से बाहर कहीं खड़ी है, दूर मुझसे, डिस्टेंस पर है दुनिया। मैं बॉडी सब्जेक्ट के रूप में, स्क्रीन के ऊपर वो मूवी कैरेक्टर नहीं होता है, मूवी चल रही है स्क्रीन के ऊपर, वो कैरेक्टर, वो बॉडी में हूं। और उसके थ्रू मैं मुझसे दूर एक दुनिया देख रही हूं जिसमें हर चीज के अपनी अपनी अलग अस्तित्व है। पर एक्चुअल में पूरा स्क्रीन के ऊपर जो भी है, कोई डिस्टेंस नहीं है स्क्रीन और इमेज में, लिटरली वन। पर क्योंकि चश्मा ऐसा पहना हुआ है, ऐसे लगता है सब अलग अलग खड़ा है, पर लिटरली जस्ट वन। आत्मा ही है, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है। बस आत्मा की कलरिंग्स हैं, वो एक्टिविटी है थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशंस और कर्मेंद्रियों की। जब ये पता चलता है तब मुझे पता चलता है ऐसे हम 8 बिलियन आत्माएं अपनी अपनी स्क्रीन के ऊपर अपनी अपनी जैसे ये मूवी देख रहे हैं, है ना। और बाबा ही एक अकेली ऐसी आत्मा है जिसके ऊपर कोई मूवी नहीं चलती। बाकी हम सब आत्माओं के ऊपर ये जो 3 डायमेंशनल मूवी है, वो हम आत्माओं के ऊपर जैसे फ्लैट है, वन है। इसलिए जितना जितना मैं अपने बाबा के साथ इन संस्कारों से, इन फीलिंग्स से, इन इमोशंस से, इन इमेजेस से, इन थॉट से साक्षी होती हूं, उतना उतना ये जो सेपरेट आइडेंटिटी जिसके माध्यम से वो एक एक्टिविटी है आत्मा के मन की, एंटिटी नहीं है, एक्टिविटी है, उसके माध्यम से मैं जो देख रही हूं अब दुनिया वाकई में कैसे है मुझे क्लियरली दिखने लगती है। दुनिया एक अपीयरेंस है। तब बाबा कहते हैं ना, सिर्फ मुझे याद करो तब पॉसिबल है, सिर्फ बाबा और मैं ही रियल है, बाकी तो एक इल्यूजन का खेल है। मतलब जैसे दिख रही है वैसे नहीं है। अब उसके पीछे की रियलिटी, मैं आत्मा, मैं स्क्रीन ही हूं और कुछ नहीं है उसके पीछे की रियलिटी भी। तब पॉसिबल है कि मैं, बाबा ने जो कहा कि आदि भी है, ये संस्कार, पुराने संसार यही लीकेज का कारण है, तो ये आकर्षित करना बंद कर देंगे, है ना। तो ये थी ब्रह्मा बाबा का भी। ब्रह्मा बाबा ने अपने ऊपर अटेंशन रखा लेकिन मेहनत नहीं की, है ना। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने हैं, लवलीन नहीं बने हैं, राइट। बाप दादा किसी भी बच्चे का कमजोरी और अवगुण कभी अपने अंदर नहीं रखते। लाडला है, सिकिलदा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते हैं, है ना। तो हमारे कमजोर संस्कार क्या है, हमारे देखने का तरीका।
हम अपने आप को हद के दृष्टिकोण से देख रहे थे, अब मैं आत्मा अपने आप को जान गई हूं निराकार के रूप में, जो संडे की मुरली में बाबा ने कहा। हम संडे की भी मुरली के कुछ पॉइंट्स निकालेंगे, जिसमें मम्मा का भी बाबा ने हमें बताया कि मम्मा का मेन अटेंशन क्या था। मम्मा का मेन अटेंशन बाबा ने कहा, मैं बाबा की ही महावाक्यों में पढ़कर बताना चाहती हूँ। कहा कि सब भूल जाए लेकिन यह 3 शब्द नहीं भूले। पहले तो ये कहा बाबा ने, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, राइट। ये और मम्मा का मेन पुरुषार्थ क्या था, हुक्मी हुक्म चला रहा है, राइट। और ये तब पॉसिबल है क्योंकि मेन स्लोगन मम्मा का ये था कि हर सेकंड, हर घड़ी अंतिम घड़ी है ना। वो तब पॉसिबल है, उस आत्मा के लिए पॉसिबल है जिस आत्मा ने ये पहचान लिया है कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, वो सब इमेजिनेशन में है माइंड की। जब पास्ट ही नहीं है, फ्यूचर ही नहीं है, मतलब हर घड़ी अंतिम घड़ी है, मतलब क्या, देयर इज नो नेक्स्ट मोमेंट एंड देयर इज नो लास्ट मोमेंट, देयर इज ओनली नाउ, इटर्निटी। प्रेजेंट मोमेंट नहीं, इटर्निटी, जो पास्ट और फ्यूचर से, इमेजिनेशन से बाहर है। तब हम बोल सकते हैं हर घड़ी अंतिम घड़ी है, मतलब नो पास्ट, नो फ्यूचर। अब हम उसको लाइफ में कैसे जिएंगे, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, क्योंकि ये पुराने संस्कार स्वभाव हर पल सामने आ रहे हैं, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ये किसी ने जैसे पूछा कि जो डॉटर पार्ट्स हैं और जो फैमिली में जो पार्ट हैं, उन्होंने पूछा कि आपको क्या चैलेंजिंग लगता है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे ज्यादा। एक ही चैलेंज है हमारा। क्या है वो चैलेंज हमारा? एक ही चैलेंज है, और वो चैलेंज है कि मैं कंटिन्यूअसली सरेंडर कर रही हूं अपने संकल्प जैसे जैसे आ रहे हैं, और सेंसेशंस जो आत्मा के अंदर का अनुभव है, जो भी अनुभव आ रहा है, कॉन्स्टेंटली अपने साइलेंट ट्रूथ को सरेंडर करना और परमात्मा को सरेंडर करना, है ना। तो उससे क्या होता है, मोर एंड मोर मेरे जो भी संकल्प आएंगे उसके बाद, फीलिंग्स आएंगी उसके बाद, वो मेरे साइलेंट सत्य से इन्फॉर्म होंगी, मतलब उसके आधार पर आएंगी, है ना। पर वो मेरी डीप फीलिंग में फील हो, मुझे मेरा जो कर्मेंद्रियों से पहले का अति इंद्रिय जो सत्य है मेरा, इंद्रियों से परे का सत्य और संकल्पों से परे का सत्य, पहले का सत्य, वो जो मेरा सत्य है वो फीलिंग अंडरस्टैंडिंग में हो, सिर्फ नॉलेज इंटेलेक्चुअली नहीं, फीलिंग अंडरस्टैंडिंग में हो, है ना। तो उसमें रहकर फिर जो संकल्प आएंगे, फिर जो एक्टिविटीज और रिलेशनशिप्स होंगी, वो उसके आधार पर होंगी जो कि मेरा साइलेंट सत्य है ना। और ऐसा नहीं, लाइफ में कई चीजें ऐसी होंगी जो ट्रिगर करेंगी, जो अपेरेंट लाइफ है, अपेरेंट मतलब जो रिलेटिव लाइफ है, उसमें ट्रिगर करेंगी कुछ चीजें, वो पुराने संस्कारों को ऊपर आने में, वो रेजिड्यूज को, पुरानी मान्यताओं के बचे कुचे रेजिड्यूज को ऊपर आने के लिए, है ना, वो उसको ट्रिगर करेगी, है ना। उसमें सेंस ऑफ सेपरेशन भी ट्रिगर होगा, जिसमें मैं अलग हूं, तुम अलग हो, तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मैंने तुमने, ये सब फीलिंग्स ट्रिगर हो सकती है।
तो उस मोमेंट में रादर देन कि मैं उसमें से रिस्पॉन्ड करूं, मैं पहले क्या करती हूँ, एक पॉज। मैं आत्मा, निराकार आत्मा, जितना भी संकल्प है, जितनी भी फीलिंग्स हैं, जितने भी थॉट्स हैं, जितनी भी इमेजेस हैं, उनसे पहले मैं कौन? ट्रेस माई वे ऑल द वे बैक टू माई इररिड्यूसिबल सेल्फ। मैं ऑल द वे बैक जाती हूं जहां पे मैं और फर्दर मैं कुछ और रिमूव कर नहीं सकती अपने ऊपर से, और मेरा एसेंशियल सब जहां और कुछ ना ऐड हो सकता है ना घट सकता है, मैं अपने उस ट्रुथ तक जाती रहती हूँ। ऐसे लगता है मन को कि मैं पीछे जा रहा हूं, बट इट्स राइट बिहाइंड। जब तक कि मुझे वो फीलिंग अंडरस्टैंडिंग में नहीं फील होता कि हाँ, ये साइलेंट, निराकार, अनकंडीशनल, बेहद का वैराग्य वाली आत्मा मैं हूं, और सारे इमोशंस और फीलिंग्स को फुली वेलकम्ड हैं, जब तक रहना है तब तक रहें। उस फीलिंग से फिर जब मैं सिचुएशन में रिस्पॉन्स आता है, वो रिस्पॉन्स होता है बिल्कुल मेरे बाबा के जो दिव्य गुण हैं वो मुझे अपने लगते हैं। फिर उसमें से जो एक्शन आता है उसको हम बोलते हैं मेरा इनहेरेंटली पीसफुल और अनकंडीशनली फुलफिल्ड सत्य से रिस्पॉन्स आता है कि मैं एवर प्रेजेंट पीस। उससे जो रिस्पॉन्स आता है तब रिस्पॉन्स में आते हैं। शुरू शुरू में हो सकता है आपको आधा घंटा भी लगे, फिर 20 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर ऐसा लगेगा कि 1 सेकंड में ही रिएक्शन है, उसके पीछे ही मैं हूं, शब्दों में भी नहीं आएंगे आप, क्योंकि यू आर एवर प्रेजेंट पीस। इमीडिएटली आपका पीस ही फीलिंग अंडरस्टैंडिंग से आपके एक्शन में आएगा, है ना? क्योंकि आपको अपने जो स्क्रीन के ऊपर फोटोज, ईमेल्स, स्क्रीन सेवर्स हैं, आपको पता है इंटरेस्टिंग जरूर है, पर इसके पीछे मतलब आप ही से बना हुआ है, पीछे आगे कुछ नहीं है। बट आप जो हो एवर प्रेजेंट स्क्रीन जो हो, निरंतर सदा का सत्य जो हो आप, वो कलरलेस और अनचेंजिंग है। उस शांति से अब आपके ऊपर जो फिल्म चलेगी, आपके ऊपर जो फोटोज आएंगी, स्क्रीन सेवर्स आएंगे, ईमेल्स आएंगे, आपके ऊपर जो चलेंगे वो आपकी क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करेंगे। एंड दैट विल बी योर वर्ल्ड, अ न्यू वर्ल्ड playing on the screen of your mind and intellect and sanskars. You are the screen, और mind, intellect, संस्कार्स के अंदर आपकी आपकी ही एक्टिविटी है, और वही दुनिया भी है। वो स्क्रीन के ऊपर जैसे डिफरेंट मूवी चलेगी। दैट इज ऑल। लिटरली कुछ करना नहीं है, बस अपने उस सत्य को जानना है जो निरंतर सदा एवर प्रेजेंट है ना? तो इसीलिए बाबा ने हमें कहा है कि पुराने संस्कार आएंगे, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट हम वापस बोल रहे हैं डू समथिंग विच यू हैव नेवर डन बिफोर, वेलकम देम एंड एम्ब्रेस देम। वो करें जो पहले कभी नहीं किया, उनको वेलकम करें, उनको एम्ब्रेस करें, उनको गुड मॉर्निंग बोलें कि आपको जब जितनी देर रहना है आप रहें। गुड मॉर्निंग, कम इन। जो भी पुराने संस्कार हैं वो सेफ फील करेंगे तो वो अपने आप ही मर्ज हो जाते हैं। ठीक है? नो बैटलिंग, नो फाइटिंग, ओनली अटेंशन। मेहनत नहीं, सिर्फ ब्रह्मा बाप समान अटेंशन। इससे पुरानी आदतें अपने आप धीरे धीरे इरेज होती जाती हैं, मिटती जाती हैं। पर हमें वेट नहीं करना है अपने परफेक्शन को एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि ये जो पुरानी आदतें अपने टाइम में मिटती जाएंगी, पर मेरा सत्य तो ऑलरेडी अभी है, नाउ है, हियर एंड नाउ। इसलिए अब मुझे बाबा के साथ अपने निराकारी
निरहंकारी सत्य में, जो बाबा ने कहा संडे की मुरली में कि मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्म में निर्विकारी, है ना। ये तब पॉसिबल होगा जब मुझे ये क्लियरली दिखने लगेगा कि ये सेपरेट आइडेंटिटी सिर्फ एक्टिविटी थी, कोई रियल पर्सन नहीं है वहां, सिर्फ एक एक्टिविटी थी, भय की और इच्छाओं की मिलकर एक एक्टिविटी बन गई थी, है ना। अब ये एक्टिविटी जैसे जैसे डिसॉल्व होती जाती है, मैं तो वो हूं ही निराकारी, पर ये एक्टिविटी धीरे धीरे डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है। और मेरा सत्य वैसे भी मैं तो जानती ही हूँ शाइन कर रहा है, पर और भी शाइन करता है जैसे जैसे वो एक्लिप्स, सूर्य के आगे से बादल हटने लगते हैं। पर मैं सूर्य हूं, ये मुझे भूलता नहीं है। तो मेरी खुशी कम ज्यादा नहीं होती, संतुष्टता कम ज्यादा नहीं होती, पर वो अब मेरे हर संकल्प, फीलिंग और इमेजेस और थॉट्स में भी और सेंसेशंस में भी महसूस होती। तो अब बॉडी भी सॉलिड पत्थर की बनी हुई नहीं लगती, धीरे धीरे बॉडी और दुनिया सब महसूस होने लगती है नोइंग लाइट की बनी हुई है। तो ये बाबा के ब्यूटीफुल महावाक्यों के आधार पर जो बाबा ने हमें कहा है कि साकार में सम्मुख है ना, और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में भी दिखाई दे रही हैं। तो हम निराकार सो साकारी, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बाबा। ओम शांति।